So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today we will revise the second chapter of your organic chemistry. That's actually the 7th chapter in your syllabus, that is alcohols, phenols and ethers. इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है दैट यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है यहाँ से IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा जा सकता है। तो आपको आना चाहिए IUPAC नाम देना। जैसे मैं कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे अगर आपको पूछा जाता है ग्लाइकॉल, है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल विच इज़ जस्ट यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, तो इसका IUPAC नाम आपको आना चाहिए। सिमिलरली आपके पास है ग्लाइसरॉल, है ना, जो एक्चुअली जिसको आप ग्लाइसरीन भी कहते हैं, राइट, इसका IUPAC नाम आना चाहिए। जैसे आपके पास है पिक्रिक एसिड, है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जैसे सैलिसिलडिहाइड है तो उसका IUPAC नाम क्या होगा। तो ये कुछ कंपाउंड्स है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको बताना है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखो सिंपल है, एक है आपका अल्कोहल, दूसरा है फिनॉल और तीसरा है वाटर। तो तीनों में से आपको बताना है कि एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे ये हर एक को याद होना चाहिए दैट फिनॉल जो है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है अमंग दीज थ्री, है ना। अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अल्कोहल बहुत ही वीक एसिड है, ये वीक होता है देन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो आपका फिनॉल होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेकंड जो है आपका फिनॉल, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद आपका वाटर है, तो वाटर यहाँ पे तीसरा है, और उसके बाद अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल सबसे कम एसिडिक, लीस्ट एसिडिक है अमंग दीज थ्री। तो इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, राइट। और रीज़न आपको पता होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल में आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये ईजिली प्रोटॉन को लिबरेट यहाँ पे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिनॉल जो है, फिनॉल में यू ऑलरेडी नो दैट वी आर जस्ट हैविंग C6H5 रिंग के फॉर्म में, है ना। तो ये जो है एक्चुअली ये -I इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। ये C6H5 जो है -I इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली प्रोटॉन जब ये देगा तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइजर। सो दैट्स वाई फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सो सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद आपका आ जाएगा वाटर, क्योंकि वाटर में क्या है, यू ऑलरेडी नो, है ना, वाटर की बैंड शेप होती है। तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसकी एसिडिटी को डिक्रीज़ करेगा। तो दैट्स वाई वाटर ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे ये कंपाउंड जो दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके टेक्स्ट से लिए गए हैं। तो देख लो यहाँ पे एक है आपके पास प्रोपेनॉल है, फिनॉल है, ठीक है ना। ये जो आपका है दिस इज़ योर पैरा मिथाइल, है ना, फिनॉल, जिसको आप कहते हैं पैराक्रिजोल। इंपॉर्टेंट रहेगा इसका नाम, हर एक को याद होना चाहिए, पैराक्रिजोल, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज़ द मेटा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज़ पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड जो है अभी मैंने बताया था, इसका IUPAC नाम आपको आना चाहिए। तो सिंपली क्या है, यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे ना, इट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सिंपल, इसका नाम सिंपल है, दैट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड आई होप कि आप सभी यहाँ पे बता सकते हैं। देखो मुझे बता दो, यहाँ पे एक ये आपका अल्कोहल है, बाकी ये क्या है, सभी फिनॉल्स है ना, जहाँ पे OH डायरेक्टली अटैच्ड होगा टू द बेंजीन रिंग, तो दैट मीन्स वो फिनॉल है। तो दैट मीन्स ये तो सबसे कम एसिडिक होगा। प्रोपेनॉल जो है 1 जो है ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 1 सबसे कम एसिडिक होगा। उसके बाद यहाँ पे फिनॉल जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख लो ये जो मिथाइल है कौन सा ग्रुप है, ये आपका है +I ग्रुप, है ना, +I इफेक्ट दिखाता है। और यहाँ पे ये +H भी दिखाता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो इसकी वजह से ये एसिडिटी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जब भी बेंजीन या फिनॉल जो है कहीं पे भी, चाहे ऑर्थो पैरा मेटा पे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो एसिडिटी डिक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एसिडिटी जो है दैट इज़ पैराक्रिजोल, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू फिनॉल।
क्योंकि फिनॉल में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो एसिडिटी को डिक्रीज़ कर रहा है, पर यहाँ पे पैराक्रिजोल में मिथाइल ग्रुप जो है ये एसिडिटी डिक्रीज़ करता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद थर्ड, ठीक है, और थर्ड के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, ठीक है, सेकंड जो है आपका दैट इज़ जस्ट योर फिनॉल, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये है ऑर्थोनाइट्रो, मेटानाइट्रो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो आपका होगा पैरा, है ना, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका दिस वन पैरा। और उसके बाद जो आ जाएगा दैट विल बी द ऑर्थो वन, और ये मेटा जो है सबसे कम होगा। तो मेटा आप लिखेंगे यहाँ पे 5 पे है ये, ठीक है, इसको मैंने नंबर 5 दिया है यहाँ पे मेटा, ठीक है। उसके बाद ऑर्थो यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है, और 4 के बाद आपका आ जाएगा दिस वन दैट इज़ जस्ट योर 6th, ठीक है। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और सभी को याद होना चाहिए। देखो पैरा सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये -I इफेक्ट भी दिखाता है और -M इफेक्ट भी दिखाता है, तो दोनों की वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। पर यहाँ पे मेटा जो है ये सिंपली दिखाता है -I इफेक्ट, क्योंकि मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, हर एक को याद होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो ऑर्थो है यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, आपने पढ़ा होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से जो आपका दिस वन है 4th वन, ठीक है, 4th वन ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द पैरा वन, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी क्या है, -I इफेक्ट यहाँ पे भी है और ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे भी -M इफेक्ट है। पर आप सोच रहे होंगे कि फिर तो ऑर्थो ज़्यादा क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, मतलब 4 ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए 6 से, मतलब पैरा से, राइट। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इजीली प्रोटॉन नहीं दे सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, ये आपका ऑर्थो है और ये आपका मेटा है, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट, और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर, इसको आप नोट डाउन करेंगे, इंटरमोलिकुलर, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ इंट्रा वन विद इन सिंगल मॉलिक्यूल, राइट। तो इसकी वजह से ये जो आपका ऑर्थो आइसोमर होता है, ऑर्थो आइसोमर, इसको आप नोट डाउन करेंगे कि ये होता है वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल। दैट्स वाई जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑर्थो और नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनको आप कैसे सेपरेट करेंगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन से किया जाता है, क्योंकि ऑर्थो जो है इट इज़ स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, बट मेटा जो है आपका ये आपका स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है। इस बात को सभी याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दैट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इट इज़ स्टीम वोलेटाइल, इसलिए इसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम मेटा आइसोमर दैट इज़ मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे लास्ट पे आप लिखेंगे पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है अमंग ऑल दीज, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, मतलब ये सभी दिखाते हैं -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट, तो इनकी वजह से पिक्रिक एसिड जो है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। अदरवाइज इसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, एसिडिक ग्रुप नहीं है, पर फिर भी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, इट्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये था, आपको बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पे इस टेबल को आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इनको याद रखेंगे। और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनकी एसिडिटी आपको आनी चाहिए, किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन एंड कॉल्बीज रिएक्शन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, यहाँ पे मैंने दिखाया है पहला वन दैट इज़ द राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या होता है, सिंपली आप लिखेंगे कि फिनॉल लिया जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा आपका एक्चुअली ये जो फॉर्माइल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये आ जाता है ऑर्थो पोजिशन पे, है ना, CHO ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फाइनली ये जो सोडियम फिनॉक्साइड था आपका, ये कन्वर्ट होगा फिर से OH में, तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है एज योर मेजर प्रोडक्ट, है ना। इसका IUPAC नेम आप दे सकते हैं ना सैलिसिल्डिहाइड का। सिंपली क्या है, यहाँ पे नंबर 1 इसको मिलेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइडिक, है ना, और इसको 2, तो इसको आप लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
हर एक को आना चाहिए। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो आपका है उसी को सैलिसिल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेंजल्डिहाइड। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज़ योर सैलिसिल्डिहाइड, और यही मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे किसके अंदर, राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एक को याद होना चाहिए। और इस रिएक्शन के अंदर अगर आपको पूछा जाता है कि विच इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, विच इज़ द actual active species which takes part in this Reimer-Tiemann reaction, तो जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है that is just a carbene, जिसको हम कहते हैं क्लोरोकार्बीन, just represented like this, that is CCl2, और यहाँ पे लॉन पेयर होता है इस कार्बन के पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ये, है ना, आपने डिटेल में पढ़ा है। कार्बीन्स रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सो आपको किसी वक्त पूछा जाता है राइमर-टाइमन रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, तो क्लोरोकार्बीन, या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एक्चुअल में अटैक करता है, तो दैट इज़ द क्लोरोकार्बीन। हर एक को याद होना चाहिए और इसको याद रखेंगे आप। तो ये था व्हाट इज़ राइमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्बीज रिएक्शन। तो इसी के अंदर हम देखते हैं कॉल्बीज रिएक्शन, ठीक है। कॉल्बीज रिएक्शन में क्या किया जाता है, सिंपली आपके पास ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल को सिंपली हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ, अल्कली के साथ, जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो ये हर एक को आना चाहिए। यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जो है हाईली रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है फिनॉल से। ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, इसका नाम हर एक को याद होना चाहिए, सोडियम फिनॉक्साइड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दैट्स वाई सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल है, पर ये इसके साथ ईजिली रिएक्ट करेगा क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली जो आपका ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, दैट इज जस्ट दिस वन COO एंड H, है ना, सिंपली। बाकी इसको यहाँ पे हम लिखेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में फाइनली ये जो ONA है ये आपका कन्वर्ट होगा OH में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COH। तो ये जो आपका है दिस इज सैलिसिलिक एसिड। हर एक को इसका नाम याद होना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड जो है इसका पूछा जाएगा IUPAC नाम, ज़रा बता दो क्या लिखेंगे आप इसका IUPAC नाम, है ना। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप नंबर 1 देंगे यहाँ पे, है ना, जहाँ पे COH है, और इसको 2, तो ये है आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, हर एक को आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ 2 हाइड्रोक्सी उसके बाद बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज़ योर सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका कॉल्बीज रिएक्शन। तो ये हर एक को याद होना चाहिए, ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो रिएक्शन देखेंगे वो एक्चुअली ऑलरेडी आपने पढ़ी है ना, इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा, दैट इज सिंपली द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, है ना, मैंने वहाँ पे बताया था विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस जो है, विलियमसन्स सिंथेसिस, जहाँ पे ईथर्स को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ी है हैलो अल्केन हैलो अरीन्स में, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हर एक को याद होना चाहिए कि ये SN2 रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो आपका अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में ही SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो किसी वक्त अगर आपको पूछा जाता है दैट लेट्स से यू आर जस्ट हैविंग दिस वन, अगर ये अल्काइल हैलाइड आपके पास है, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, दिस इज टर्शियरी। तो अगर आपको पूछा जाता है क्या ये विलियमसन्स सिंथेसिस देगा, तो आंसर होगा नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको आप लेट्स से ये टर्शियरी ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसको लेट्स से आप रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे अगर विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कीन बनता है प्रोडक्ट, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये अल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, इसको नोट डाउन करेंगे आप, दैट यहाँ पे जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
अदरवाइज ये जो विलियमसन सिंथेसिस है कौन सी रिएक्शन है, इट इज़ जस्ट ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, और वहाँ पे क्या होता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। पर ये इंपॉर्टेंट है दैट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं इनमें विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए आपका अल्काइल हैलाइड। तो दैट इज़ वाई अगर इसको आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो वहाँ पे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन बनता है ना, हर एक को याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अगर ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप आपका है इसको आप ले सकते हैं टर्शियरी, ठीक है। पर ये जो अल्काइल हैलाइड है ये आपको हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, बाकी वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है दैट इज़ यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, है ना। सिंपली जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है ना, उसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे बताना है। देखो रिएक्शन क्या होती है, जस्ट लाइक दिस। रिएक्शन ये है, आपके पास CH3 CH2 OH है, ये इथेनॉल है आपका, ठीक है। इसको सिंपली हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब एसिड के साथ, और इसको हीट किया जाता है 443 केल्विन पे। तो यहाँ पे वाटर रिमूव होता है यहाँ से OH और इस CH3 से H, तो सिंपली आपको यहाँ पे अल्कीन मिलता है, ठीक है, दैट्स योर ईथीन। इसी का आपको बताना है मैकेनिज्म, और इसको हम डिहाइड्रेशन कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ही है लॉस ऑफ वाटर। तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है इसका यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिज्म। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रब दिस वन। देखो इसका मैकेनिज्म जो है सिंपली 3 स्टेप्स में होता है, और आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, ठीक है, आपको बताना है मैकेनिज्म। तो देखो आपके पास यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन जो होती है एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या देगा, एसिड क्या देता है, प्रोटॉन देता है ना, H पॉजिटिव है ना। तो ये इसके साथ यहाँ पे दिखाएंगे HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये इसका एनायन। तो ये जो H पॉजिटिव है यही पहले देखो यहाँ पे 3 स्टेप्स में इसको आप दिखाएंगे। जब भी मैकेनिज्म आपको दिखाना होगा तो स्टेप वाइज आप फॉलो करेंगे, तभी आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, जो आपका ये अल्कोहल है दैट इज़ दिस वन CH3 CH2 OH दैट इज़ जस्ट योर इथेनॉल। जब इसको आप ट्रीट करेंगे इस एसिड के साथ, तो एसिड से आ जाएगा H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सिंपली यहाँ पे बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये बनता है दैट इज CH3, उसके बाद CH2 एंड देन OH2। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इट विल बी अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स नाउ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है दैट इस ऑक्सीजन जो है इस पे अब एक ही लोन पेयर है, तो दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन आपका है ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज जस्ट योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल को आप बता सकते हैं इट इज़ जस्ट योर इथाइल ऑक्सोनियम आयन। देखो इसका दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं, इट इज़ जस्ट इथाइल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेप सेकंड जो है ये जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है यहाँ से वाटर रिमूव होगा। देखो यहाँ पे दिखाएंगे इसको फिर से CH3 था ये, उसके बाद CH2 है ना, और उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको तो पॉजिटिव चार्ज रिमूव करनी है ना। तो क्या करेगा ये, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। सो दैट मीन्स इट विल जस्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको आप कहते हैं कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट, और वाटर बाहर निकलेगा। तो दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपका जो प्रोटॉन है यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। देखो ये जो इथाइल कार्बोकैटायन है ना, कौन सा कार्बोकैटायन है हर एक को पता होना चाहिए, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ दैट इज इट इज़ जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास CH3 है यहाँ पे, है ना, CH3, और उसके बाद है CH2, और यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो सिंपली आप क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। आपका प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, दैट्स जस्ट योर अल्कीन, इथीन, है ना। अब ये जो यहाँ से प्रोटॉन इसने लॉस किया है ना, ये H पॉजिटिव जो इसने लॉस किया, इसको बाद में कौन लेगा, ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला, ये H पॉजिटिव फिर से इस
HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके फिर से बनाएगा एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, देखो फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दैट ये जो H पॉजिटिव बना फाइनली ये रिएक्ट करेगा इस HSO4 नेगेटिव के साथ, ठीक है, और आपको फिर से मिल जाएगा एसिड वापस, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो दैट मीन्स ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट जस्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हमेशा रिजनरेट होता है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो आपका स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है, ये सभी रिवर्सिबल रिएक्शंस है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है दैट पहला स्टेप जो है स्टेप फर्स्ट ये फास्ट है, दूसरा जो है ये स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, तो यही आपका है रीडिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। स्लो स्टेप आपका कौन सा होता है, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, ये आपका होता है रीडिटरमाइनिंग स्टेप, ODS, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, जो ही यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये अल्कीन बन गया, अल्कीन को रिमूव किया जाता है एज सुन एज इट इज़ फॉर्मड, है ना, इसको रिमूव किया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है, ताकि इक्विलिब्रियम को हम शिफ्ट करवाएंगे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, अकॉर्डिंग टू द लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये सभी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम है ना। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ऑल दीज आर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम फाइनली आपको अल्कीन ज़्यादा चाहिए, तो दैट मीन्स आपको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवाना पड़ेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए ईथीन जो ही बनता है इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक और बात आप याद रखेंगे, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो किस अल्कोहल में सबसे ज़्यादा फास्ट डिहाइड्रेशन होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो आप याद रखेंगे टर्शियरी अल्कोहल्स में ईजिली डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो टर्शियरी अल्कोहल्स जो है इनमें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत ही फास्ट होता है, मतलब डिहाइड्रेशन जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पे ऑकर होता है टर्शियरी अल्कोहल्स में। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है दैट इज यू हैव टू राइट इक्वेशंस ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिसॉल और फिनॉल, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे एनिसॉल हो चाहे फिनॉल हो, एक ही तरह के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दिखाते हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में आपको यहाँ पे दिखाया है। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। देखो सिंपली क्या आपको देखना है, यहाँ पे ये आपका एनिसॉल है ना, जब भी OCH3 होगा तो ये इस C6H5 के ऊपर, तो ये आपका एनिसॉल कहलाता है। तो एनिसॉल जो है पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, तो सिंपल सी रिएक्शन है, ब्रोमीन अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, OCH3, हर एक को याद होना चाहिए, OCH3 आपका है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अगर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये कौन सा है, ये है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो आपने 11th में डिटेल में पढ़ा है। तो मुझे बता दो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जब भी होता है रिंग के ऊपर, तो वहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो दो प्रोडक्ट्स हमेशा मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ऑर्थो और दूसरा मिलेगा पैरा। तो बस वही तो है, ऑर्थो पे Br लगाएंगे यहाँ पे और पैरा पे Br, तो ये बन गया आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल एंड सिमिलरली पैरा ब्रोमो एनिसॉल। सिंपल है, ये कहलाएगा ब्रोमिनेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नाइट्रेशन आप करवा रहे हैं, है ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बस नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा ऑर्थो पे, है ना, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा बनेगा, बहुत ही ईजी है ना। तो इसको आप नाम क्या बताएंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। उसके बाद है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको आप कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। और ये जो रिएक्शन है दिस इज जस्ट योर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना, यहाँ पे CH3Cl है ये। तो बस यहाँ पे भी ऑर्थो पे आ जाएगा आपका COCH3 और पैरा पे COCH3, और यहाँ पे ऑर्थो पे आ जाएगा मीथाइल, पैरा पे मीथाइल। तो इसका नाम आप दे सकते हैं ना, दैट इज़ ऑर्थो मीथाइल एनिसॉल, ठीक है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इसका नाम आप दे सकते हैं दैट इज़ ऑर्थो मिथऑक्सी टॉलिन, टॉलिन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी CH3 इस C6H5 के ऊपर होगा तो उसको टॉलिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहेंगे इसके रिएक्शंस एनिसॉल के। तो बता दो फिनॉल के। अब फिनॉल भी सेम ऐसे ही रिएक्शंस दिखाता है। देखो फिनॉल जो आपका है यहाँ पे याद रखेंगे, पहली रिएक्शन यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे सिंपली आप क्या करवा रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इसको आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन में क्या बनेगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी OH आपका कौन सा ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे भी दो मिलेंगे। तो दैट्स वाई दोनों रिएक्शन साथ साथ में दिखा रहा हूँ, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा ये, ठीक है। ये इस वक्त हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं इथर्स के, ठीक है, आ रहा है समझ में। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं फिनॉल के,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, ये आपका ऑर्थो है और ये आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो इसको नोट डाउन करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तब क्या बनता है, इसको नोट डाउन करेंगे। अगर लिखा होगा कंसंट्रेटेड HNO3 और आपको एक ही प्रोडक्ट बताना है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। नोट डाउन करेंगे इसको, पिक्रिक एसिड बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कैसा होता है ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, दैट इज जस्ट ये फिनॉल है आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बस यहाँ पे 3 नाइट्रो आप लगाएंगे, ये तब बनता है पिक्रिक एसिड जब आप लेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब डाइल्यूट होगा तब ऑर्थो पैरा बनेगा। अब देखो ब्रोमिनेशन है और यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट है, दैट इज CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बनेगा आपका ये पैरा है और ये आपका ऑर्थो है। पर अगर यहाँ पे भी लिखा होगा ब्रोमीन वाटर, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है Br2, यहाँ पे लिखा है CCl4, या किसी वक्त लिखा होता है कार्बन डाइसल्फाइड, तब तो यही प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा। बट यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट अगर इफ़ वहाँ पे लिखा होगा ब्रोमीन एंड वाटर, मतलब एरो के ऊपर लिखा होगा ब्रोमीन एंड वाटर, मतलब इसको हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं, मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा, तब आप याद रखेंगे, तब आप लिखेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तब वो बनेगा। इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये OH है, ठीक है, एक Br आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे ऑर्थो, मतलब 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6, जैसे पिक्रिक एसिड में है ना 2,4,6, वैसे यहाँ पे भी। तो इसको हम पढ़ेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कब बनेगा, जब ब्रोमीन होगा और सॉल्वेंट वाटर होगा। पर जब कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तब ऑर्थो एंड पैरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, ऑलरेडी दिखाया गया ब्रोमीन एंड वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुड। तो नेक्स्ट जो है दैट इज जस्ट सल्फोनेशन, ओनली सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे SO3H आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा और पैरा पे भी आ जाएगा, ऑर्थो प्लस पैरा, यहाँ पे दिखाएंगे इसको ऑर्थो प्लस पैरा, ठीक है। पर ये हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मेजर जो बनेगा वो पैरा ऑर्थो बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है। ये टेम्परेचर जो है इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस ओनली, तो इस लो टेम्परेचर पे आपका मेजर बनता है ऑर्थो। इसको आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मुझे इसमें क्या दिखा सकते हैं, इसकी रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, दैट इज़ द फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वहाँ पे क्या होगा, है ना, रिएक्शन ऐसे ही आप दिखाएंगे। वहाँ पे सिंपली फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में मीथाल आ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में COCH3 आ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसके साथ ये पूरा रिवाइज हुआ और इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है that you had to write equation when methoxyethane to methoxy 2-methyl propane and anisole they react with hydrogen iodide। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप के पूछे जाते हैं एग्जाम में ईथर्स के, तो ये रिएक्शन वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो पूरा रिवाइज हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक आपके पास जो दिया गया है दैट इज़ जस्ट यूर मिथऑक्सीईथेन, सो दैट इज जस्ट दिस वन, दैट इज CH3, उसके बाद O, उसके बाद CH2 एंड CH3, है ना। ये है मिथऑक्सीईथेन। इसको आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सिंपली हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ ये एसिड है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये क्या देगा, प्रोटॉन H पॉजिटिव। वो प्रोटॉन यहाँ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा H पॉजिटिव जो आपका यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पहले यहाँ पे ये बनेगा दैट इज CH3, उसके बाद ऑक्सीजन जो है, अब इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है, क्या ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, दैट इज़ दिस वन बॉन्ड, या ये वाला बॉन्ड जो है जिसको मैं यहाँ पे इस ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर। यहाँ पे ये A है, इसको मैं लिख रहा हूँ, और इसको लेट्स से B। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, A या B, क्या मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अब क्या बचा, I नेगेटिव, ये जो आयोडाइड आयन है, ठीक है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, मतलब ये यहाँ पे इस पे अटैक करेगा। SN2 में कहाँ से
SN2 में आप सभी याद रखेंगे, अगर आपको याद होगा मैंने डिफरेंस पढ़ाया है SN1 एंड SN2 हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में। तो SN2 में क्या होता है, SN2 में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा फ्रॉम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो वो तो यही है मिथाइल, ये वाला जो कार्बन है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इस पर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है ना, तो इसके साथ और कोई भी अल्काइल नहीं है। तो दैट मीन्स आप याद रखेंगे ये जो I नेगेटिव है दैट इज आयोडाइड आयन, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा फ्रॉम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो यहाँ पे इसको मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ दैट इट अटैक्स फ्रॉम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उसी पे ये अटैक करेगा। तो दैट्स वाई ये इस पे अटैक करेगा, CH3I बनेगा मिथाइल आयोडाइड, और ये फिर इथेनॉल बनेगा। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे होगा दैट इज CH3 एंड I, दैट इज द मिथाइल आयोडाइड, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट है ना, और इसके साथ CH3 CH2OH दैट इज इथेनॉल। तो अगर आपके एग्ज़ाम में फिर दिया जाता है कि यहाँ पे मिथेनॉल दिखाया गया है और यहाँ पे इथाइल आयोडाइड, वो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट ये है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है इट अटैक्स फ्रॉम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो ये पहला था आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिया गया था, अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है एक्सेस में होगा तब क्या होगा, तब ये जो इथेनॉल बना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो इथेनॉल बना दैट इज CH3 CH2 एंड OH, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है एक्सेस में है, किसी वक्त पूछा जाता है अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में है तब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब बस यहाँ पे फिर से वाटर बाहर निकालो और तब तो इथाइल आयोडाइड ही बनेगा, ठीक है, तब अल्काइल हैलाइड ही बनता है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, तो जब भी ईथर्स की रिएक्शंस आप दिखा रहे हैं तो नोट डाउन करेंगे यहाँ पे दैट इफ़, अगर लिखा गया है दैट इफ़ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ इन एक्सेस, इफ़ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में है तब जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है, देन आप लिखेंगे दैट देन मेजर प्रोडक्ट इज़ अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड जो है आपका वो बनता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आपको दिया गया था दैट वाज जस्ट यू आर हैविंग टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना, यहाँ पे ये वाला आपको दिया गया है दैट इज़ CH3, उसके बाद C, इसके साथ 2 और मिथाइल जुड़े हुए हैं और यहाँ पे है OCH3। यहाँ पे क्या मेजर प्रोडक्ट बनेंगे जब इसको आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब देखो यहाँ पे अपोजिट है, वहाँ पे SN2 फॉलो हुआ ना, यहाँ पे SN1 फॉलो होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो जब पहले हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव जो है इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, दिस वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा टर्शियरी और वो ज़्यादा स्टेबल है, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, दिस वन। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा, टर्शियरी। और टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है यू ऑलरेडी नो ये ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और प्राइमरी से, तो ये बनेगा मेजर, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। और उसके बाद इसी पे अटैक करेगा कौन, I नेगेटिव आयोडाइड आयन, और ये आपका बन जाएगा जस्ट लाइक दिस, इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, ऐसे। ये यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, ठीक है। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है। और उसके साथ क्या बनेगा फिर CH3O एंड H, तो दैट मीन्स मिथेनॉल यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज CH3OH। डिफरेंस याद रखना, ये वाला जो इथर आपको दिया गया था दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मिथेनॉल नहीं बनेगा, इसको नोट डाउन करेंगे, CH3OH यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा, पर यहाँ पे मिथेनॉल बनेगा क्योंकि यहाँ पे SN1 फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे SN1 की वजह से क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और वो टर्शियरी है, टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई यहाँ पे SN2 फॉलो नहीं होगा, SN1 फॉलो होगा, तभी ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट जो आपको दिया गया था दैट वाज एनिसॉल। देखो अब अगर आपके पास है ये वाला एनिसॉल, एनिसॉल मीन्स ये C6H5 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है OCH3, है ना, दिस वन इज़ योर जस्ट
एनीसॉल। तो एनीसॉल जो है इसके साथ अगर आप ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड तब क्या बनेंगे मेजर प्रोडक्ट्स, ये आना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, पहले मैंने बताया ना, यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसे बनेगा जो मैंने ऑलरेडी पहले दिखाया, अब फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे ये बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ H आ गया और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्जेस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे है CH3। तो अब बताओ ज़रा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको आना चाहिए बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा। तो क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा A या दिस वन B बॉन्ड, क्या लग रहा है आपको? देखो अगर मैं B बॉन्ड को ब्रेक करवा रहा हूँ तो वहाँ पे फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा वहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा जिसको आप कहते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये कैसे बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, हाईली अनस्टेबल। तो पहली बात तो ये है एक्चुअली यहाँ पे कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो दैट्स वाई बी बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ए ब्रेक होगा। तो मुझे बताओ जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिनॉल बनेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, एक बनेगा फिनॉल, मतलब ये जो C6H5 है यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, फिनॉल बन गया, और फिर वहाँ पे क्या बचा, CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन, और उसके साथ आ जाएगा I नेगेटिव, तो दैट मीन्स मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे बनेगा, मिथाइल आयोडाइड बनेगा और फिनॉल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इथर्स में, और ये आपको आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ और उसका आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखो वो क्या है, वो ये वाला है कि अगर आपको एग्जाम में दिया जाए, और ये आपके टेक्स्ट पे दिया गया है, ऐसा नहीं है टेक्स्ट से बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये CH2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे फिर से है आपका C6H5। तो आपको बताना है कि जब इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे वो मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, दैट्स यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट इससे पहले भी हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स में भी मैंने बताया, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वही पॉइंट्स है कि कार्बन नंबर जितने ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। सिमिलरली ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो उसी के बेस पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। तो लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ कंपाउंड्स में दे रहा हूँ आपको और आप मुझे बताएंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो देख लो यहाँ पे एक जो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास, लेट्स से जनरल में हम बात करेंगे कंपाउंड्स के, लेट्स से कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है, हाइड्रोकार्बन चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, लेट मी टेक इट एज अल्केन, कोई भी अल्केन आपको दिया गया है, लेट्स से ब्यूटेन है, ठीक है। और दूसरा आपको दिया गया है लेट्स से कोई अल्कोहल आपको दिया गया है, ठीक है, अल्कोहल आपको दिया गया है, ठीक है, कोई भी अल्कोहल। एंड लेट्स से कोई अल्डिहाइड आपको दिया गया है, ठीक है, कार्बन नंबर इन सभी में सेम है, ठीक है। एंड लेट्स से आपको दिया गया है ईथर, क्योंकि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ईथर्स भी है ना। तो मुझे बता दो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट, आपको क्या बताना है यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन में आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन्स में तो कोई पोलरिटी नहीं होते हैं, ये तो नॉन पोलर है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो लिखो यहाँ पे, अगर मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है, अल्कोहल को नंबर 2, अल्डिहाइड को 3 और ईथर को 4 दे रहा हूँ। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? सबसे कम तो होगा डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन का, तो आप लिखेंगे पहले 1। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ईथर का होगा। ईथर में पोलरिटी है, इनमें थोड़ी बहुत पोलरिटी है, तो वहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। अब उसके बाद हाँ ये 1 था, इसको ऐसे ही लिखो, अब 1 है ईथर के लिए मैंने यहाँ पे नंबर 4 लिखा है, तो 1 के बाद आ जाएगा 4। अब ईथर के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे अल्डिहाइड जो है वो इनसे ज़्यादा पोलर होते हैं ईथर से, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का। तो ये आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, दैट अल्कोहल जो है हाईली पोलर है, ये तभी वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहले आ जाएगा हाइड्रोकार्बन, इसका सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके बाद 4 आपका ईथर है, उसके बाद अल्डिहाइड आपका 3 है, और सबसे ज़्यादा अल्कोहल दैट्स 2। तो ये रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जनरल मैंने कंपाउंड्स की यहाँ पे बात की, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अब इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ कंपाउंड्स और आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो देख लो यहाँ पे ये जो आपका अल्कोहल है इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। 5 कार्बन एटम्स। इसमें आप देख सकते हैं देयर आर 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको सिंपली देखना है ये जो अल्कोहल्स है, मैंने आपको बताया दैट जिसमें जितने कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फर्स्ट का होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद जो आपका है, देखो सेकंड एंड थर्ड, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 1 2 3 एंड 4। अब ये आइसोमर्स है, देखो यहाँ पे स्ट्रेट चेन है पर यहाँ पे ब्रांच। तो मैंने आपको बताया है ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा थर्ड से। बहुत ही ईजी है और ऐसे आपको याद रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो डेफिनेटली जो आपका 5 है इसमें 3 कार्बन आइटम्स है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दैट इज़ यू एडजस्ट, ये प्रोपेनॉल है और ये इथेनॉल है, ठीक है। तो इथेनॉल जो आपका है इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा प्रोपेनॉल से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4। और सबसे लास्ट पे आ जाएगा मिथेनॉल, है ना, क्योंकि मिथेनॉल जो आपका है इसमें एक ही कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, इंक्रीज। तो ये रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। दैट इज़ यू हैव टू डिस्कस ब्रीफली, हाँ, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है यहाँ पे। स्टेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये अल्कोहल्स दिखाते हैं और ये आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए यहाँ पे ही इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें सिंपली आप क्या याद रखेंगे, चाहे आपका एरोमेटिक अल्कोहल हो मतलब फिनॉल हो, या अलीफैटिक अल्कोहल हो मतलब ROH, है ना, ये मैं अल्कोहल दिखा रहा हूँ ROH, और अल्काइल और ये जो है एराइल, ठीक है, दोनों टेक पार्ट करते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में। तो सिंपली हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे दिखाऊं दैट्स R' यहाँ पे, उसके बाद COO एंड H, है ना, ऐसे में दिखा सकता हूँ ना। यस, देखो एक्चुअली क्या याद रखना, ये है RCOH, है ना, इसको मैंने ऐसे दिखाया तो हम दिखा सकते हैं इसको। देखो सिंपली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, दैट वाटर रिमूव करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये जो अल्कोहल है यहाँ से आप H को रिमूव करें और यहाँ से OH, ठीक है, तो ये वाटर बाहर निकलेगा और वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे आपका एस्टर बन जाएगा, तभी तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दैट इज़, और उसके बाद OCOR', है ना, ये आपका बनेगा यहाँ पे एस्टर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आया, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आया या इस अल्कोहल से आया। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए फिर आइसोटोपिक इफेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन आपका है OH वाला मैं ले रहा हूँ, मतलब ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप जिसका मोलर मास 18 है, OH, तो फिर ये देखा गया कि ये जो OH है ये इसके अंदर होता है, एस्टर के अंदर। तो दैट मीन्स ये जो वाटर में ऑक्सीजन आपका है ये कहाँ से आया, ये आ जाता है यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ से OH आ जाएगा और यहाँ से H। आप सोच रहे होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये तो ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ से तो प्रोटॉन आना चाहिए, H आना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा है जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया आइसोटोपिक इफेक्ट है। बस आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है। और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड क्लोराइड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है। तो दैट मीन्स सिंपली लेट मी टेक जस्ट एक अल्कोहल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट्स टेक इट एज मिथेनॉल, ठीक है। और लेट्स से मैं किसी एसिड क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवा रहा है ना, एसिड क्लोराइड दैट्स RCOCl, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cl पहले, है ना, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। लेट्स से यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है और से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे भी एस्टर बनेगा, दैट इज़ दिस वन एस्टर, दैट इज CH3O और उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होता है, एसिड क्लोराइड के साथ भी, या एसिड क्लोराइड के बदले अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एसिड एनहाइड्राइड, तो तब भी यहाँ पे क्या होगा,
तब भी यहाँ पे बन जाएगा आपका एस्टर। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड ले रहा हूँ, सैलिसिलिक एसिड आई होप कि आपने याद रखा होगा, है ना। सैलिसिलिक एसिड कैसे होता था, जैसे एक COH ग्रुप है और फिर ऑर्थो पे OH ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इसकी एस्टेरिफिकेशन करवा रहा हूँ, लेट्स से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड को मैं लिख सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। ये है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, है ना, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन, देन अगैन C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर से CH3। ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है रिएक्शन होगी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये भी है। यहाँ पे भी एस्टर बन जाएगा, कहाँ पे कि ये जो OH है अल्कोहलिक ग्रुप, और यहाँ से आ जाएगा COCH3, तो एस्टर बन जाएगा। ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एस्पायरिन कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे ये आपका क्या था, COH था, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एस्टर ग्रुप, दैट इज़ OCOCH3, ठीक है। ये जो यहाँ पे बना ये आपका कहलाता है एस्पायरिन, जो यूज़ होता है एज एनाल्जेसिक, ठीक है ना, पैन किलर। और इसके साथ आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड, दैट इज़ CH3COO, और यहाँ से H, दैट इज़ एसिटिक एसिड। मैं यहाँ पे लिखूँगा CH3, उसके बाद COO एंड H। तो एस्पायरिन जो है इसका नाम आप याद रख सकते हैं, इसको और क्या नाम हम कह सकते हैं, ये जो है दिस इज़ जस्ट योर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, या एस्ट ऑक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, दैट इज़ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाला, सैलिसिलिक एसिड से बनाया ना, हाँ। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये रहेगा आपका एस्पायरिन, विच इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, ठीक है, पैन किलर। तो ये है यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसको आप याद रखेंगे, चाहे आपका एलिफैटिक अल्कोहल हो या एरोमेटिक, तो यहाँ पे दोनों ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखाते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो वाटर में ऑक्सीजन है ये कहाँ से आया, ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पे। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ये वन ऑफ द पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रब दिस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, अल्कोहल्स की और फिनॉल्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पहले देखते हैं, अल्कोहल को हम जनरली कैसे दिखाते हैं, ROH से, है ना। तो मुझे बताओ सिंपली हम किसका यूज़ करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। लेट्स हैव फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी अल्कोहल है और CH2OH है। अगर यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि दैट कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, दैट्स KMnO4, या हमारे पास होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। दीज टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो मुझे बताओ तो क्या होगा, अल्कोहल जो आपका है पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये अल्डिहाइड बनेगा, पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन थोड़ी रुकेगी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट होता है आपका इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दैट मीन्स डायरेक्टली आप बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ से आप बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर्टी, वहाँ पे प्रेपरेशन होगी। तो यहाँ पे ही इसको अच्छे से याद रख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देख लो, अगर ये आपके पास है अल्कोहल और CH2OH और आप यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट योर क्रोमियम ऑक्साइड, दैट इज CrO3, तो तब यहाँ पे सिंपली अल्डिहाइड पे आके रुकेगा, मतलब अल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी और अल्डिहाइड बना, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो बस ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा अल्डिहाइड। तो दैट मीन्स अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है प्राइमरी अल्कोहल से, तब आप यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब अल्डिहाइड या कीटोन ही बनाना होगा तब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तब बन जाता था यहाँ पे कीटोन, फॉर एग्जाम्पल वो भी दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना, दिस वन इज सेकेंडरी, हर एक को आना चाहिए बताना विच इज़ प्राइमरी विच इज़ सेकेंडरी। तो अगर मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या हम एक और यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ PCC, पायरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, पायरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट या पायरिडेनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये भी है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू कीटोन, सिंपली शॉर्ट में याद रखना है। तो दैट मीन्स ये अगर आपके पास कोई भी अल्डिहाइड होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास है CH3CH2OH, लेट्स से ये आपका
प्राइमरी अल्कोहल है और इसको आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये जो है पीसीसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या आप ले सकते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना, दोनों आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। तो यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगा, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी, इसको आप नोट डाउन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में और जो सेकेंडरी है वो कन्वर्ट होता है कीटोन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात ऑक्सीडेशन में आप याद रखेंगे कि दैट हमारे पास अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। ऐसे भी हम ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं अल्डिहाइड्स अल्कोहल्स को, ठीक है, अल्डिहाइड में, कीटोन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताएंगे फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल ये है CH3CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। अगर मैं यहाँ पे इसको हीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो आपको याद रखना है ये कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में, दैट CH3CHO, इथेनॉल बन जाएगा यहाँ पे। पर अगर ये आपका सेकेंडरी होता, सेकेंडरी अल्कोहल से वी आर जस्ट हैविंग दिस प्रोपेंटोल, तो यहाँ पे इसको अगर आप हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो आप याद रखेंगे ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। अब यही अगर आपका होता टर्शियरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल दिस वन टर्शियरी, है ना, तो ज़रा मुझे बता दो टर्शियरी में क्या होगा अगर इसको आप हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573। तो दैट्स वाई ये जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेस्ट, किसके लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, किसी वक्त अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो दैट इज़ वन ऑफ द टेस्ट, दैट इज़ बाय सिंपली हीटिंग अल्कोहल किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। तो यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो देखो डिफरेंस है, जब प्राइमरी अल्कोहल था अल्डिहाइड बनता है, जब आपके पास सेकेंडरी है कीटोन बनता है, जब टर्शियरी तो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। तो इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल के बाद फिनॉल का भी आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे। फिनॉल में आपको क्या याद रखना है, फिनॉल में सिंपली अगर ये आपके पास फिनॉल है, किसी वक्त इसकी ऑक्सीडेशन पूछी जाती है, सिंपली क्रोमिक एसिड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7, है ना, तो मुझे बता दो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू बेंजोक्विनोन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखेंगे, सिंपली याद रखेंगे। फिनॉल जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है इनटू बेंजोक्विनोन इन प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमिक एसिड, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इजी है, किसी वक्त ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे कि अगर इस फिनॉल को हम रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, क्या होगा, जिंक का काम क्या होता है, ये इस ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा ZnO, तो वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बेंजीन भी हम बना सकते हैं फिनॉल से, है ना, सिंपली बाय ट्रीटिंग इट विद जिंक डस्ट। ये रहेगा यहाँ पे इसकी रिडक्शन, ये रिडक्शन है, बाकी जो रिएक्शंस हमने देखी वो ऑक्सीडेशन थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज जस्ट योर क्वेश्चन नंबर 8, वो है दैट यू हैव टू जस्ट गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिपरेशन देख रहे हैं, आगे वही यूनिट नेक्स्ट यूनिट में प्रॉपर्टी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसको यहाँ पे रब करेंगे। 2 मेथड आपको बताने हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो देखो एक जो मैं यहाँ पे बताऊंगा दैट्स फ्रॉम ग्रिग्नॉर रिएजेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये समझो एग्जाम में आ गया, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नॉर रिएजेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे ये है आपके पास H, मैं इसको ऐसे लिखूंगा HC डबल बॉन्ड O एंड H, है ना, ये कौन सा अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, जिसको आप मिथेनल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ग्रिग्नॉर रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, लेट मी टेक जनरल ग्रिग्नॉर रिएजेंट दैट्स और MgX, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, है ना, ये हर एक को पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, इस पर डेल पॉजिटिव, और ये जो अल्काइल का कार्बन है इस पर डेल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यू ऑलरेडी नो, है ना, यहाँ पे कार्बन ऑफ दिस कार्बोनाइल कार्बन, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा MgX। तो ये कैसे बनेगा, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे इसको दिखाएंगे, यहाँ पे H था, राइट, और यहाँ पे भी क्या था H, और यहाँ पे अब अटैक किया किसने, R ने, अल्काइल ने,
और यहाँ पे आपका था O और उसके साथ आ गया MgX, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, सिंपली इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा अल्कोहल। मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा, ये और है, उसके बाद ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब और, उसके बाद है CH2 और उसके बाद आ जाएगा OH। कौन सा अल्कोहल बना, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राइमरी, राइट। और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो भी बताएंगे। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, इसको याद रखेंगे, ये है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एंड हैलाइड, ठीक है। ये तो बाई प्रोडक्ट है, मैन हमारा ये है अल्कोहल यहाँ पे बना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन हम देख रहे हैं अल्कोहल्स की, राइट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास ये वाला अल्डिहाइड था, कौन सा है ये, फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम हर एक को याद होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम मिथेनल है, तो ये हमें देता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर कोई और अल्डिहाइड होगा, लेट मी टेक इट एज और CHO, ये अल्डिहाइड है, ठीक है, और इसको हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, लेट्स से और-MgX के साथ, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलाइज भी करते हैं वाटर के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, मतलब और उसके बाद C, यहाँ पे और डैश जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ये H है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये कौन सा अल्कोहल बना, सेकेंडरी। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा वो बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपके पास कीटोन है, अगर आपके पास कोई कीटोन है, ठीक है, कीटोन है, और इसको आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, किसी भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, बाद में आप कोई भी रिएक्शन खुद दिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरा रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ये हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, एराइल भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, तो तब जो यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा वो बनेगा टर्शियरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे ये 2 मिथाइल ऑलरेडी थे और यहाँ पे आप आ गया R-, तो ये कौन सा बना, ये बना आपका टर्शियरी अल्कोहल। तो दैट मीन्स कीटोन जो है आपका, कीटोन हमेशा देता है टर्शियरी अल्कोहल, बाकी अल्डिहाइड्स क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ देता है प्राइमरी अल्कोहल, इस बात को याद रखेंगे। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे प्रिपरेशन है, जब अल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी में है, इसको हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो पहले इसको यहाँ पे रब करेंगे, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो दूसरी प्रिपरेशन आप याद रखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। में क्या क्या आता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आते हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर्टिकुलरली, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, यहाँ से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो क्या करेंगे, इसकी डेफिनेटली इसकी रिडक्शन करवाएंगे। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड सम कैटालिस्ट, लेट्स से पैलेडियम, तो ये बन जाएगा RCH2OH, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, सिंपली इसी अल्डिहाइड को मैं ले रहा हूँ और हम यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। जैसे क्या क्या हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हर एक को याद होने चाहिए, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड है आपके पास, या आप यूज़ कर सकते हैं लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, दैट्स LiElH4, दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो ये डेफिनेटली किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा RCH2OH में। तो अल्कोहल यहाँ पे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इजी रिएक्शन है, चाहे आपका अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। देखो अगर आपके पास कीटोन है, लेट्स से ये R है, उसके बाद C+O है और यहाँ पे R है, कोई अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं, अल्काइल है ना, मिथाइल, इथाइल। तो अगर यहाँ पे भी वही मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तब भी बनेगा ना अल्कोहल। और या चाहे मैं इन 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से यही 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे पर अल्कोहल जो बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी, बस ये डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस आपको याद रखना है, दैट अगर आपके पास है अल्डिहाइड वो देगा प्राइमरी अल्कोहल, है ना, प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आपके पास है कीटोन वो देगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिपरेशन में, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप याद रखेंगे, दैट्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप बना सकते हैं, दैट्स RCOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड का यूज़ करेंगे, ठीक है, और के बाद सेकंड स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे भी बन जाता है आपका अल्कोहल, दैट्स RCH2OH। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बीइंग एक्सपेंसिव हम क्या करते हैं, हम पहले ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी
स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाते हैं, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है एक्सपेंसिव है, इसलिए क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया जाता है अल्कोहल के साथ। लेट्स टेक इट एज R-OH। तो पहले एस्टर बनाया जाता है और एस्टर को बाद में इजीली आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे ये एस्टर बना और इसकी मैं रिडक्शन करवा रहा हूँ अब डायरेक्ट, लेट्स से हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो तब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एक ये बनेगा RCH2OH, मतलब ये एक अल्कोहल बनेगा RCH2OH, और दूसरा जो अल्कोहल यहाँ पे बनेगा दैट विल बी दिस वन R-OH, है ना। एक में R-OH, एक में ज़्यादा कार्बन एटम्स और एक में कम होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आप याद रखेंगे। किसी वक्त पूछा जा सकता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूजुअली यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, इसलिए पहले एसिड को हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करके एस्टर बनाएंगे, जिसको आप स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और एस्टर जो होते हैं स्वीट स्मेलिंग होते हैं, सभी याद रखेंगे, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इनको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग। तो उसके बाद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से आप अल्कोहल यहाँ पे बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था प्रेपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपको किसी वक्त पूछा जाता है कि ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल एक इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है, ठीक है, इसको हम कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसको बनाया जाता है कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, है ना। फर्मेंटेशन करवाया जाता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो उसमें जैसे आपके पास शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ किया जाता है जब आप इस इथेनॉल को बनाते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे याद, दो ही आपको लिखनी थी पर एक और बता रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम अल्कीन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन से भी आप अल्कोहल्स को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सिंपली हाइड्रेशन से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अल्कीन है ना, प्रोपीन है, इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, HOH, है ना। वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, राइट, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। तो एडिशन ऑफ वाटर, सिंपली क्या करेंगे, MK रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाट, मार्कोनी-काउच रूल। और MK रूल हमें क्या बताता है, हाइड्रोजन किसको देंगे, शॉर्ट में मैंने बताया था, हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन रिच कार्बन, मतलब हाइड्रोजन इसको देंगे, ठीक है, इस वाले कार्बन को, और ये जो OH है ये देंगे इस वाले कार्बन को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे दैट विल बी दिस वन, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू MK रूल। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप याद रखेंगे जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये किसी वक्त एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये दो रिएक्शंस है, मतलब पहले किया जाता है हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ एक्चुअली डाइबोरेन, है ना, B2H6 का यूज़ किया जाता है या उसका मोनोमर, उसके बाद ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो देखो कैसे ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, सिंपली फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपके पास है, वही अल्कीन लेते हैं प्रोपीन, ठीक है, और इसको किया जाता है डाइबोरेन के साथ ट्रीट। डाइबोरेन जो है दैट इज़ B2H6, है ना, B2H6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ BH3 होल ट्वाइस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, BH3 होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखाना है एक्चुअली, इसका मोनोमर ही इसके साथ हम ट्रीट करवाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बस एक H देंगे एक कार्बन को और दूसरे को देंगे BH2। तो ये एक्चुअली रिएक्शन जो है यहाँ पे 3 अल्कीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं इस डाइबोरेन के साथ। तो पहले यहाँ पे बन जाता है ट्राई अल्काइल बोरेन, क्या बन जाता है, देखो ट्राई अल्काइल बोरेन, दैट इज जस्ट लाइक दिस, CH3, उसके बाद फिर से CH2, ये आपके पास 3 है और यहाँ पे Br, इसी को हम कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। यहाँ पे ये जो अल्काइल है प्रोपाइल, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन ये बन जाता है पहले, उसके बाद यही है हाइड्रोबोरेशन यहाँ तक। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं सिंपली बाय यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक्वस मीडियम में। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपका ये कन्वर्ट होगा इनटू अल्कोहल, दैट मीन्स यू विल जस्ट गेट द CH3 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल यहाँ पे मिलेगा। और ये जो बोरान है ये बाहर निकलता है एज बाय प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3, है ना,
H3BO3 बोरिक एसिड। और ये 3 आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये 3 अल्काइल थे ना यहाँ पे, तो दैट्स वाई यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आपको अल्कीन के लेने पड़ते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और पहले बनेगा ट्राई अल्काइल बोरेन, इस यहाँ तक जो रिएक्शन है उसको हाइड्रोबोरेशन कहा जाता है सिंपली। उसके बाद ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और वहाँ पे बन जाता है अल्कोहल, ठीक है, टर्मिनल अल्कोहल, एंड वी गेट द बाई प्रोडक्ट एज बोरिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये रिएक्शन जो है यहाँ पे भी आप याद रखेंगे दैट इट आल्सो ऑकर्स अकॉर्डिंग टू एमके रूल, ठीक है। पर ऐसा लगता है जो ये फाइनल प्रोडक्ट बना इसमें ऐसा लगता है कि जैसे वाटर ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू एंटी एमके रूल, ठीक है। पर आप याद रखेंगे यहाँ पे ये जो हाइड्रोबोरेशन होता है इट आल्सो ऑकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काउच रूल, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। वो ये है दैट हाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड बाय विक्टर मेयर्स टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसी वक्त ल्यूकॉस टेस्ट से पूछा जाता है, कैसे हम ल्यूकॉस टेस्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ल्यूकॉस टेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे विक्टर मेयर्स टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे शॉर्ट में आप, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। विक्टर मेयर्स टेस्ट में क्या किया जाता है, पहला काम आपका अल्कोहल जो है, अल्कोहल इसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्काइल आयोडाइड में, ठीक है, ये पहला काम होता है यहाँ पे। और ये कैसे करेंगे हम, ये अभी आगे देखेंगे। सिंपली आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और उसके बाद इस अल्काइल आयोडाइड को हम ट्रीट करते हैं नाइट्रो डेरिवेटिव में, नाइट्रो डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद नाइट्रो डेरिवेटिव जो यहाँ पे बना इसको ट्रीट किया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड हम HNO2 को कहते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हम इसको अल्कलाइन बनाते हैं, मतलब अल्कली का यूज़ करते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली का यूज़ करते हैं, ये अल्कली है ना। You know that all alkalis are bases but all bases are not alkalis, हर एक को याद होना चाहिए ये अल्कली है। अल्कली सिंपली वाटर सॉल्युबल बेस होता है। तो अगर यहाँ पे अब कलर पूरा कलर से हम बताएंगे कि कौन सा अल्कोहल था। ये जो अल्कोहल यहाँ पे हमने ले लिया, क्या ये प्राइमरी था, सेकेंडरी या टर्शियरी, इसी यहाँ से कलर से बताएंगे, यहाँ पे कलर आ जाएगा, ठीक है। तो कलर कैसे याद रखना है, सिंपली आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एक टर्म बताऊँगा, उसी से ईजिली आपको याद रहेगा, दैट इज़ RBC। RBC हर एक ने सुना होगा, है ना, RBC। तो क्या है ये RBC, ये रेड ब्लड सेल नहीं है यहाँ पे रेड, R जो है यस इट स्टैंड्स फॉर रेड कलर, B जो है इट स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर, ठीक है, और C जो है इट स्टैंड्स फॉर कलरलेस। तो क्या याद रखना है, अगर यहाँ पे आपका फाइनली कलर जो है रेड आ गया, अगर फाइनली कलर जो आपका है वो रेड आ गया, तो ये आपका होगा सिंपली प्राइमरी अल्कोहल। कितना इजी है विक्टर मेयर्स टेस्ट। अगर कलर ब्लू आ गया तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर कलर आ गया मतलब कोई भी कलर नहीं आया, कलरलेस है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो लेट्स से ये आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल दैट इज़ CH2 एंड OH, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पहले इसको आयोडीन के साथ ट्रीट हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, या PI3 से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड दैट इज़ CH2 एंड I, है ना, बाकी ये जो ऑक्सीजन है बाहर निकलेगा यहाँ पे। उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है AgNO2, है ना, सिल्वर AgNO2 के साथ ट्रीट किया जाता है। तो मुझे बताओ क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रो डेरिवेटिव जो मैंने ऊपर लिखा, तो दैट मीन्स सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलेगा, ये बनेगा और CH2NO2, और CH2NO2। अब इसको ट्रीट किसके साथ हम करते हैं, इसको नाइट्रस एसिड के साथ दैट इज़ HNO2 के साथ हम ट्रीट करते हैं इसको। और ये कहाँ से बनाएंगे HNO2, ये कैसे बनता है, ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं होता है लेब के अंदर, इसको ऐसे बनाया जाता है। आप सिंपली सोडियम NaNO2 को लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से आपका बन जाता है HNO2, ठीक है। उसको फ्रेश बनाया जाता है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होता है। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा दैट इज़ नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, दैट विल बी जस्ट लाइक दिस, दैट्स CNO2 यहाँ पे ऑलरेडी था, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N और उसके बाद OH, यहाँ पे ऐसे वाटर एक्चुअली यहाँ पे रिमूव होगा, है ना। वाटर आप समझ सकते हैं, यहाँ से क्या बाहर निकला H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो वहाँ पे फिर क्या बचा NO एंड H, तो वो ये है NO एंड H। इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोलिक एसिड यहाँ पे बनता है। नाइट्रोलिक एसिड जो है इसको जब आप अल्कलाइन बनाएंगे, मतलब KOH डालेंगे इसके अंदर, तो इसका रेड कलर होगा। तो रेड कलर इंडिकेट्स दैट ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, और प्राइमरी ही था, है ना।
अब बताओ मुझे, अगर ये सेकेंडरी होता है तब क्या होता है ना, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इजी है, आपको आना चाहिए। लेट्स टेक सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे लेते हैं। लेट्स टेक दिस वन, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ना। पहला काम क्या है, सिंपली आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो क्या बनेगा यहाँ पे, अल्काइल आयोडाइड है ना। और उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, AgNO2 के साथ है ना, AgNO2 के साथ। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा नाइट्रो डेरिवेटिव, दैट्स NO2 आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ, दैट्स HNO2 है ना। नाइट्रिक एसिड ये नहीं है, नाइट्रस एसिड है HNO2। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा है ना, ये दो क्या थे आपके, दो अल्काइल थे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ एक ऑलरेडी क्या था, NO2 था। और अब इसी के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे वाटर बाहर निकालना है आपको, वाटर यहाँ पे बाहर निकलता है। देखो कैसे वाटर निकलेगा, बताओ मुझे। ये जो कार्बन है यहाँ पे, इसके साथ एक H है ना, एक H है। तो यहाँ से एक H और यहाँ से दूसरा H और फिर ऑक्सीजन, दैट इज़ H2O। यहाँ पे फिर NO बचा ओनली, तो ये है, तो ये है सीडो नाइट्रॉल, ठीक है। इसको आप लिखेंगे, ये सीडो नाइट्रॉल है या नाइट्रोलिक एसिड, सीडो नाइट्रॉल। तो ये जो है, इसको जब आप अल्कलाइन बनाएंगे, मतलब किस में डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, QH अल्कली डालेंगे, तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट ये आपका सेकेंडरी। अब मुझे बता दो, इंपॉर्टेंट ये है कि टर्शियरी कलरलेस, वहाँ पे कलर क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। जब आप पहले आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल डेरिवेटिव बनेगा ना, दैट इज़ दिस वन, आयोडीन आ गया। उसके बाद जब आप इसको ट्रीट करेंगे AgNO2 के साथ, तो यहाँ पे AgI बाहर निकलेगा और ये क्या बनेगा, ये बनेगा नाइट्रो डेरिवेटिव। पर अब मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, जिसको आप नोट डाउन करेंगे कि इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन अब है ही नहीं, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करने से रिएक्शन नहीं दिखाएगा। सो आप लिखेंगे इसको, दैट नो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, तभी ये कलरलेस रह जाता है। नो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2 के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो दैट्स वाई कलरलेस। तो ये है विक्टर मेयर्स टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज यू हैव टू जस्ट गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है, किसी वक्त आपको पूछा जाता है दैट फिनॉल की प्रिपरेशन बताओ क्यूमीन से, तो वो आपको आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स सी फिनॉल की कुछ प्रिपरेशंस, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। तो एक जो है दैट इज़ फ्रॉम क्यूमीन, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यूमीन से पूछा जाता है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, हर एक को याद होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सिंपली ये होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहा जाता है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखो सिंपली ये है कि ये आपके पास C6H5 है और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल को यहाँ पे ऐसे हम दिखाएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो मुझे बताओ, एरियल ऑक्सीडेशन की जाती है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा जस्ट लाइक दिस, दोनों ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली ये जो कार्बन है इसके साथ एक H है, तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, पेरोक्साइड बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ इस कार्बन के साथ क्या थे, 2 मिथाइल थे, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं CH3 एंड CH3। ये जस्ट जो ये दिखाया बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये भी मिथाइल है यहाँ पे। तो उसके बाद सिंपली इसको क्या किया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर, तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। ये है प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। और इसको हम कहेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट विल बी द एसीटोन, दैट इज दिस वन, प्रोपेन-2-1 है ना, प्रोपेनोन या जिसको आप एसीटोन कहते हैं, ये बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है प्रेपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड लिंकेज, इसको याद रखेंगे। दूसरी प्रेपरेशन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, या जिसको आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे यूजुअली हम लेते हैं। देखो एक्चुअली कैसे बनाया जाता है, ये रिएक्शन आगे भी आपको पढ़नी है, बस यहाँ पे ही अच्छे से इसको याद रखेंगे। एनालिन है आपके पास, है ना, ये एमाइन चैप्टर में आप देखेंगे एनालिन है। इसको सिंपली ट्रीट किया जाता है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। पर मैंने बताया नाइट्रस एसिड ऑलरेडी बना होता है, नाइट्रस एसिड जो है वो ऑलरेडी नहीं बना होता है लेब के अंदर, तो इसको बनाया जाता है कैसे, सिंपली सोडियम नाइट्राइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, आप लिखेंगे यहाँ पे 0 to
0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दैट इज़ N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको सिंपली बस वाटर के साथ वार्म किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको वार्म किया जाता है, ठीक है। बॉयल नहीं करेंगे, सिंपली थोड़ा सा हीट करेंगे, वार्म करेंगे, तो यहाँ पे फिनॉल मिलेगा। बाय प्रोडक्ट फिर क्या क्या मिलने वाला है, क्या मुझे आप बता सकते हैं? बाय प्रोडक्ट यहाँ पे डेफिनेटली आपका मिल जाएगा नाइट्रोजन गैस, है ना। जब भी रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन आइटम आपको दिख रहे हैं कहीं पे, तो बस डायरेक्टली निकालो नाइट्रोजन गैस प्रोडक्ट में, ठीक है, और यहाँ से HCl भी निकल जाएगा एज बाय प्रोडक्ट। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेपरेशन यहाँ पे देखेंगे, थर्ड वन आल्सो, दैट इज कॉल्ड डाउज प्रोसेस, है ना, डाउज रिएक्शन, डाउज रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली आप लेते हैं हेलोअरीन, हेलोअरीन, तो ये रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स भी, है ना। ये क्लोरोबेंजीन है, सिंपली इसको जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर दैट इज़ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो ऑलरेडी मैंने बताया सोडियम फिनॉक्साइड कैसा होता है, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ONA आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे फिनॉल नहीं बनाना, पहले ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको एसिडिफाई किया जाता है, मतलब यहाँ पे HCl का यूज़ करेंगे किसी भी एसिड का, तो ये बन जाएगा अब OH, मतलब फिनॉल C6H5OH फिनॉल, और फिर यहाँ पे निकलेगा बाय प्रोडक्ट NaCl। तो ये है डाउज रिएक्शन, डाउज प्रोसेस। तो इसके साथ पूरा चैप्टर जो आपका है वो रिवाइज हुआ। एक और टेस्ट है यहाँ पे ल्यूकॉस टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट के अलावा, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, दैट इज़ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तब तक ये पूरा आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट रहा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।